हेलो हाय नमस्ते। मैं गणेश कुमार, संडे क्लब हाउस के को फाउंडर, और ये हमारे साथ हैं मिथुन जी। ये भी हमारे संडे क्लब हाउस के को फाउंडर हैं, मिस्टर मिथुन निराला। और ये हमारे सहयोगी हैं, क्या नाम है आपका? अजय कुमार नाम है। और हम लोग आज संडे के दिन बैठे हैं फिर वापस आप लोग के बीच प्रॉब्लम को लेके कुछ कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, या आपको जो आप ज़िंदगी जी रहे हैं, कॉमन लाइफ की ज़िंदगी जीते हैं, जो लोग कॉमन मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी समस्याओं की भी हम लोग बात करेंगे आज। तो हो सकता है कि वो आपको टच करे या आपको रिलेट करे। क्या मिथुन उससे बात करेंगे हम लोग आज। और बेसिक है कि जैसे कि मिथुन जी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, हम अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपनी जो इनकम्स है, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ इनकम उनका मान लीजिए 500 रुपये है, तो 500 से वो हज़ार को कैसे क्रॉस करें। बिल्कुल, इसके हम बात करना चाह रहे थे कि वो क्या करे, क्योंकि हर मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली का तो लिविंग स्टैंडर्ड एक लिमिटेड एक इनकम्स है, जिसको वो बहुत मेंटेन के साथ करते हैं। बिल्कुल। और कैलकुलेटिवली उनका अकाउंट्स होता है जो थोड़े पर डे के हिसाब से पूरे महीने लेके चलते हैं। आप क्या बोलते हैं जी, जिनका ऐसा इनकम है, एक छोटा सा इनकम जैसे 500 रुपये जिनका इनकम है, वो क्या करे या कैसे करे कि वो आगे बढ़े? सबसे पहले मैं अगर एक मिडिल फैमिली का मैं जिक्र आपने किया हमेशा, और जिस तरह से जैसे एक मिडिल फैमिली है और दिन भर में मान लेते हो 500 रुपया कमाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे मजदूरी करके हो, मिडिल फैमिली खास करके तो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में ही मिलेंगे। तो उन लोगों का क्या है कि उन लोगों को ये आइडियाज़ नहीं कि 500 रुपया आज मेरे पास आया और उस 500 को कितने ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर ले और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाएंगे जो साल का 100% हमको बेनिफिट मिल सके और कैसे बचाना है। तो मिडिल फैमिली को बहुत ऐसा तरीका है जो उस पैसे को 500 को अगर हम 100 रुपया 200 रुपया भी अपने घर में या अपने बच्चों के पीछे खर्चा करते तो उस 500 के एवरेज में कम से कम तो 250, 300, 200 रुपया 100% बचाना ही है एक मजदूर क्लास के आदमी को या एक मिडिल फैमिली के आदमी को। और अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि मिडिल फैमिली के 500 रुपया आज उन्होंने कमाया, लेकिन उसका खर्च है 550, 520, 450, 400 से ऊपर हो ही जाता है, जिसके कारण जो है मिडिल फैमिली वहीं की वहीं रुके हुए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये सब का भी सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे वीडियो के माध्यम से, संडे क्लब के माध्यम से। और इसमें जो है इतना तो मुझे भरोसा है से कि इस वीडियो के माध्यम से लोगों को इतना बचत करने का मौका मिलेगा और बचत करने का आइडियाज़ मिलेगा और पैसे को कैसे बढ़ाना है वो सब कहने का मतलब ये है मिथुन सर का कि आपका जो भी इनकम ऑफ सोर्सेस है, जितना आप कमाते हैं उसका एटलीस्ट आप 30% सेव करिए दिन पे। अगर दिन के बेसिस पे आप कमाते हैं तो दिन के बेसिस पे आप अपने इनकम्स का 30% सेव करिए। अगर आप मंथली बेसिस पे कमाते हैं तो उसका भी आप 30% सेव करिए। एवरेज मान लीजिए कि आप 500 रुपये कमाते हैं दिन का, तो 30% आप निकाल लीजिए उसमें से। हाँ, उसका देखिए एक्चुअली ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि आखिर कैसे हमको माइनस करना है उस रुपया को 30%, 40% कैसे बचाना है, उस चीज़ का आइडियाज़ नहीं मिडिल फैमिली। कुछ लोगों का है, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं है तो वही है कि कुछ लोगों का है तो उसमें कुछ ही परसेंटेज लोग बढ़ सकते हैं। लेकिन हम लोग का संडे क्लब का मेन्स यही है कि हमारे संडे क्लब से जो है ना, जो लोग किसी समस्या में हो, किसी परेशानी में हो, कभी आगे नहीं बढ़ पाया है, तरक्की नहीं कर पाया है, वो सब कैसे आगे बढ़ना है। अपने बच्चों को बहुत सारा मिडिल फैमिली बोलता है पैसे नहीं है तो मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। कि ये सीधा असर करता है कि आपका जो मंथली बजट बनता है, जो आपका इनकम ऑफ सोर्स है, इनकम सोर्स वर्सेस आपका बजट, होम बजट, आप बजट कैसे बनाते हैं। हमारे पास क्या है कि वो बजट बेसिस पे कुछ काम नहीं करते। सबसे खास बात है कि अगर हम बजट बनाते हैं कि हमारा मान लीजिए कि महीने का 500 की रेशियो के हिसाब से जोड़ेंगे तो 15,000 रुपये महीने का हमारा इनकम। तो 1500 रुपये अगर इनकम हमारा महीने का हुआ तो हम उसको उस हिसाब से 15,000 रुपये हमारा महीने का इनकम हुआ, उस हिसाब से हमारा बजट कितने का है। हमको अपने बजट पे थोड़ा सा फोकस करना है, अननेसेसरी एक्सपेंस को रोकना है। तब तक रोकना है जब तक आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आप नहीं आ जाते, क्योंकि हम लोग अननेसेसरी छोटी छोटी चीज़ खर्च करते हैं। जैसे आप छोटी चीज़ें आप बल्क मिले,
जो आपका डेली नीड की चीज़ है उसको आप स्टॉक में लें। तो अगर आप स्टॉक में लेते हैं या बल्क में लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वहाँ पे एक अच्छा खासा बजट, एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो आपका पार्ट ऑफ सेविंग हो जाएगा। सेकंड पे क्या है कि आपका जो बजट है, आप उस बजट में थोड़ा 2 चीज़ें देखिए। एक तो देखिए कि जो फैमिली की नीड है, रेगुलरली जो नीड आपका, उस नीड्स को समझिए। दूसरी क्या है कि जो आपका मेडिकल इमरजेंसी है उसको भी आप समझिए। क्या होता है कि अचानक हमारे साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी रहता है तो हम अपना सारा फंड्स को जहाँ से भी होता है कलेक्टिवली करके, चाहे बोरो करके हो, हम लोग करके हाँ, डाल देते हैं। हाँ। फिर क्या होता है उस बोरो को क्लियर करने में या उस चीज़ों को क्लियर करने में हम लोग लंबे समय तक स्ट्रगल करते हैं। अगर उस बजट के साथ अगर हमारा 15,000 का मंथली इनकम है, अगर हम 10,000 में हम अपनी होम बजट को मेंटेन कर लेते हैं तो 5,000 हमारा सेविंग हो जाता है। और वो 5,000 रुपया हर एक महीने आप वो जो सेव करेंगे तो आप समझ के चलिए कि पूरे साल में आप करीब करीब 60,000 के आसपास बचाते हैं। सर मैं इतना बोल रहा हूँ कि हमारा जब वीडियो संडे क्लब का आएगा यूट्यूब पे जैसे अपलोड होगा, मैं इतना गारंटी बोल सकता हूँ कि जो 15,000 का भी काम करता है ना, जो महीने का 15,000 भी कमाते हैं लोग, तो उसी इतना ज़्यादा बजट बचेगा। मैं जो तरीका बताऊँगा इतना ज़्यादा बचे, अगर उसको लोग फोकस कर लिए तो पहला नंबर तो उसका बच्चा वेल शिक्षा लेंगे। और आज का डेट में है कि गणेश सर की जो शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, जिसने पिया शिक्षा लिया वो शेर की तरह दहाड़। और जिस तरह से भारत देश की बात है कि जो मिडिल फैमिली है, युवा है, उसका बच्चा, वो लोग पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, बच्चे को मैं पढ़ाऊँ कैसे, मैं आगे कैसे इंटर तक कराऊँ, उसके बाद बीकॉम कराऊँ, आगे ले जाऊँ। ऐसा है ना कि अब आपके टाइम में ना अब पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत जो है, अब हमारे आसपास कैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट स्कीम इतनी अच्छी डेवलप हो गई है। आप बहुत सारे साइट पे जाके देख सकते हैं, आप फ्री स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप MBA तक पढ़ने के लिए भी आपको चार्जेस बहुत कम है। अब एजुकेशन से स्कॉलरशिप भी मिल जा रहा है इजीली वे में। तो डिपेंड करता है कि हमारे यूथ को कैसे पढ़ना क्या है, करना क्या है, ये डिटरमाइन हो जाएगा। ये बिल्कुल आपने सही बोला। और मेन क्या है कि हम लोग जब भी जो है ये चीज़ बताएंगे, जैसे जिस दिन वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग इस सब्जेक्ट पे, और कैसे स्टेप बाय स्टेप बताना है हम लोगों को कि आपका कहाँ पे रुपये कितना अधिक खर्च हो रहा है। क्योंकि देखिए सर कि आज के डेट में जो ठेला भी चलाता है वो भी टैक्स पे करते हैं, जो मजदूर है वो भी टैक्स पे करते हैं। यानी आज के डेट में कोई ऐसा लोग नहीं बचा हुआ है जो टैक्स सरकार को नहीं देते हैं, देते सब है, लेकिन पैसा कहाँ ज़्यादा निकल जा रहा है वो लोगों को पकड़ में बहुत कम आ रहा है। जैसे मिडिल फैमिली उसको बहुत ही कम पकड़ में आ रहा है कि भैया यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोग आउट ऑफ सिलेबस में चले गए। हाँ, हम यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ था कि जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली का जो हमारा इनकम सोर्स 15,000 है, जो मैंने बोला था कि 10,000 का एक बजट, फैमिली बजट आप बनाइए। तो 10,000 का जो फैमिली बजट आप बनाएंगे उसमें अगर 5,000 हमारा सेविंग है तो 5,000 को डिवाइड करिए। उसमें से कुछ आप मेडिकल इमरजेंसी के लिए रखिए, कुछ उसको आप RD या FD में कन्वर्ट करिए, कुछ आप उसको इमरजेंसी फंड के तौर पर रखिए। क्या होगा, इससे क्या होगा ना कि आपके कुछ सेविंग्स भी हो गए। अगर मेडिकल खर्च में अगर पैसा आया, मेडिकल खर्च अगर हुआ है तो उसका यूटिलाइज होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अगले महीने हम उसको सेविंग में कन्वर्ट करेंगे। इससे क्या हो कि आपको इमरजेंसी फंड या कोई इमरजेंसी फंड हो या कोई मेडिकल फंड हो, अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि छोटा सा फैमिली अगर 2,000 का भी RD देता है, वो पूरे साल में अगर मैं जोड़ूंगा तो, या FD कराते तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी FD और RD की है। अब एक अच्छा खासा 7% आप समझ के चलिए कि 24,000 का अगर कोई हम साल में अगर रोकते हैं उसको तो लगभग 5%, 5.5% के आसपास करीब करीब मुझे लगता है कि 26,000 28,000 का बड़ा बन ही सकता है आपका साल में। फिर उस पैसे को आप अलग से फिर FD कर दीजिए, फिर से वो रेगुलरली चलाइए। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली अगर लोग उसको रेगुलरली करते रहे उस सिस्टमैटिक तरीके से, तो आने वाले कुछ दिनों में जरूर लाखपति, अगर करोड़पति नहीं बनता तो एटलीस्ट लाखपति को अच्छे से ही बनता है। और अपने जनरेशन को उस लाइक तो बना लेगा ताकि आज। और सबसे खास बात क्या है, सेविंग एक ऐसा चीज़ है ना, वो प्रैक्टिस की चीज़ है। आप रोज 100 रुपये सेविंग करो, 100 रुपये बचाओ, वो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अभी जैसे आप उठते हैं ना कि नींद से उठते हैं तो सीधा आपको बाथरूम जाने की आदत है। किसी को बाथरूम जाने की आदत नहीं है, वो कुछ दिन के बाद जाता है बाहर, या कुछ दिन के बाद वो ब्रश करते हैं। जैसे आप ब्रश करके स्नान करते हैं, बात लेते हैं, बात लेने के बाद आपको अचानक भूख लगती है, क्योंकि खाने की आदत है, इसलिए वो उस टाइम में भूख लग जाता है। उस तरह से सेविंग में हमारे नेचर्स और हमारे हैबिट्स में होना चाहिए, जो नहीं है, क्योंकि हमारे पास हैबिट खर्च करने का, सेविंग करने का खर्च नहीं है। इसलिए सेविंग करने का खर्च आप रोज आप एक छोटा सा गुल्लक बना लो, आप छोटा गुल्लक बना, उसमें आप 100 रुपये ही डाल, लेकिन रेगुलर डाल। 100 रुपये नहीं हुआ, 10 रुपये हुआ, 10 रुपये डालो।
₹20 और ₹20 डालो, रेगुलर डालो। उससे क्या होगा, आपको जब आपको टाइम फिक्स करो कि मैं जब भी शाम में आऊँगा, ऑफिस से आऊँ या काम करके आऊँ, मुझे इसमें कुछ पैसे डालना, कुछ ऐसे पैसे, चाहे वो ₹100 भी हो सकते हैं, ₹200 भी हो सकते हैं, ₹10 भी हो सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में किससे क्या होगा ना, आपका हैबिट बन जाएगा रोज आने का आपका हैबिट हो जाएगा, रोज आप उसमें डालने की चाहे ₹100 हो, ₹150, ₹200, वो ₹100 से आपका ₹500 में पहुंच जाएंगे जब सेविंग करने के लिए। अब 500 से कम 1000 के अंदर आ जाएंगे, आपको पता नहीं, आदत हो जाएगा, वो आपको आदत हो जाएगा सेविंग करने की। इससे सेविंग हमारा सबसे हैबिचुअल पार्ट है। अगर वो उसकी हैबिचुअलिटी अगर आपको हो गई, आप बोलते हैं कि बिजनेसमैन क्यों सकते, बिजनेसमैन को पता है कि हम बैंक में पैसा रखेंगे तो हमारे किसी काम करेंगे, किसी का वो पैसे वो बिजनेस में लगाता है कि अगर बिजनेस में मैं ₹100 लगाऊंगा मुझे ₹120 रिटर्न आएगा। अगर मैं बैंक में ₹100 में एक साल रखूंगा तो भी ₹110 नहीं होगा, 110। तो बिजनेसमैन का कंसेप्ट यहाँ पे, इसलिए बिजनेसमैन धीरे धीरे वो दिनों दिन ग्रो करता है और हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। बिल्कुल हमारे पास हमारे मिडिल क्लास फैमिली क्या होता है कि पैसे हैं तो उसे कहते हैं हम लोग बैंक में डाल देते हैं, बैंक में सेव नहीं है, सिर्फ क्या आपको बैंक आपके पैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको उसमें से इंटरेस्ट कितने दें, उस पैसों का आप आरटी एफडी में इंटरेस्ट पोस्ट करो ना, जहाँ आपको एक अच्छी खासी इंटरेस्ट मिलेगा। पीपीएफ भी कर सकते हैं, पीपीएफ में रेट ऑफ सबसे बेस्ट पीपीएफ होता है, आरडी एफडी, ये सबसे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। मुझे लगता है कि मिडिल क्लास फैमिली के पास में ये सब एजुकेशन का कमी है, और ये सब एजुकेशन हम लोग देखे नहीं। आप 2000 जमा कर सकते हो तो 2000 जमा करो, ठीक है, आप 2000 जमा करो, 2000 ही रख सकते हो तो 2000 ही करो, 1000 कर सकते हो 1000 ही करो, 500 करो तो 500 ही करो, तो 500 का हैबिट हो जाएगा। और एक टाइम में जब आपको 500 का या 1000 का जब आपको 50,000 रिटर्न मिलेगा, तो समझिए कि आपका कहीं कुछ 2 साल सोचा हुआ प्लान आपका कुछ पूरा हो सकता है। और सबसे पहले मैं बड़ी बड़ी कंपनी को मैंने देखा है कि वो अपने यहाँ, मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ इस टॉपिक से, थोड़ा सा रिलेट इस टॉपिक से ही है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली सोचते हैं ना कि मुझे घर लेना है, कल ज़मीन लेना है, कल मुझे ये बनाना है, कल वो बनाना है, दुकान बनाना, बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होता है कि प्लान प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से करते हैं कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना, ये कोई सर्टनली टाइम लिमिट नहीं रखा कि मुझे 2 साल में मुझे ये चीज़ करना है। आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को देख लो, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी को देख लो, उसमें लोग हर एक महीने रिव्यू मीटिंग रखते हैं, हर एक वीक रिव्यू मीटिंग रखते हैं, हर एक साल एक एनुअल मीटिंग रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो 5 साल का विजन लेके जाते हैं, वो 5 साल का कंसेप्ट लेके जाते हैं कि मुझे 5 साल में यहाँ तक जाना है, एक बेंचमार्क सेट करना है। अगर कंपनी इस साल 1000 करोड़ टर्नओवर, 1000 करोड़ का टर्नओवर अचीवमेंट की, तो अगले 5 साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट, उस 10,000 करोड़ का एक इस प्रेजेंट सिचुएशन लेके उस टाइमलाइन तक का एक उसको ब्रैकेट में तोड़ती है, मुझे हर एक साल कितना करेंगे कि वहाँ तक पहुँचे। उसी हिसाब से हर इंसान को एक अपना फैमिली बजट, एक फाइनेंशियल बजट अलग अलग बनाना चाहिए। एक आपका फैमिली एक्सपेंस बजट होना चाहिए, फाइनेंशियल बजट अलग होना चाहिए। उसके बाद उसके बेसिस पे 5 साल में आपको क्या करना है, उसे एक विजन प्लान रखिए। उस विजन प्लान के हिसाब से आप आज से क्या शुरू कर रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी। अगर आज से आप उस चीज़ों को करना शुरू करते हैं, आज से अगर आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो आने वाले 5 साल में आपका देखेंगे कि आपका वो जो अचीवमेंट है, जो आप रिसीव करते हैं 5 साल में, तभी वो पूरा हो सकता है। लेकिन हमारे मिडिल क्लास फैमिली में क्या है, क्या अरे हमारे पास तो इतने हैं, हम क्या कर सकते हैं। अरे पहले तो लोग पैदल चलते थे, आज लोग साइकिल से चलना शुरू किए, फिर लोग मोटरसाइकिल से चलने लगे। तो मोटरसाइकिल के तो लोग आज के समय में, अगर एक मोटरसाइकिल की मैं बात करूँ तो एक मोटरसाइकिल का दाम 1 लाख रुपए, हाँ मिनिमम तो है 1 लाख एवरेज होगा, ऊपर ही भाग जाता तो 1 लाख रुपया के लिए क्या हम लोग 1 लाख रुपए खर्च करके एक मोटरसाइकिल खरीदे हैं क्या? नहीं खरीदे। तो उसके लिए क्या किए, एक हमारा बहुत सारी कंपनी लॉन्च हुई है, बहुत सारी कंपनियां, आप 10,000 20,000 जमा करेंगे और आपको पूरी सुविधा फाइनेंस करके, फिर उसको आप EMI पे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको सुविधा मिला। उसी तरीके से आपके लाइफ में भी जो भी विजन है ना, उसका भी कहीं नहीं वो ऑल्टरनेट होगा। अगर आप 1 लाख का काम करना चाहते हैं तो आपके पास 50,000 होना चाहिए, तभी 50,000 आप मार्केट से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर आप 5 लाख का काम करें तो आपके पास 3 लाख रुपये होने जरूरी है, तभी 2 लाख का मार्केट क्रेडिट ले सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए या लाइफ में कुछ करने के लिए आपके पास तो विजन नहीं, तो भी आपके पास विजन होना चाहिए, मुझे यहाँ तक जाना है। सेकेंडरी क्या है कि आपके पास जो गोल्स हैं, उस गोल सेट्स के साथ आपको रेगुलरली आज से अगर 5 साल में पहुँचना है, तो 5 साल में आपको कितनी स्पीड से चलना होगा या कितने फिट मुझे चलनी होगी रेगुलरली कि मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। बोलते हैं ब्रूसली
का नाम सुने होंगे आप लोग। हाँ हाँ दूसरी एक माइंड सेट कहते हैं 1970 में उन्होंने प्लान किया था कि मुझे हॉलीवुड का बेस्ट एक्टर बनना है। कब तक बना है तो 1980 तक, 10 साल का वो एक प्लान लेके चला था। लेकिन 1973 में उनका पहला फिल्म ब्रूस ली द फाइटर, उसका जो है वो फिल्म जो है सुपर डुपर हिट हुआ, तो फेम नेम में आ गया। तो बेंचमार्क 80 का था, लेकिन 73 में उसको मिलना चालू हो गया। मिलना चालू। तो आप जब उस जर्नी में जब जाना शुरू करेंगे ना, उस जर्नी को जीना चलना शुरू करेंगे ना, तो आपके पास चीज़ें मतलब प्रकृति, और बोलते हैं ना कि एक फिल्म का लाइन है कि जब कुछ चीज़ आप बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश करने लगती है। तो वही चीज़ें कि जब आप लड़ना शुरू करते हैं ना, तो चीज़ें आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आप अच्छे इंसान को ढूंढना शुरू करेंगे। आपको एक इंसान मिलेगा, कल दूसरा मिलेगा, कोई तीसरा मिलेगा। ठीक है। और जब कुछ अच्छा आप करना चाहेंगे तो अच्छे काम के लोगों से मुलाकात करनी, फिर वो अच्छे काम से मुलाकात करेंगे, फिर आप धीरे अच्छे आगे बढ़ेंगे। तो लाइफ में भी दोस्तों, जब भी आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करने का प्लान करते हैं, तो एक विजन के साथ शुरू करिए। एक डेट मार्क रखिए, एक टाइम लाइन रखिए कि मुझे 5 साल में चीज़ अचीव करनी है, 2 साल में अचीव करनी है। एक दिन में तो कुछ नहीं होता है। आपका सक्सेस रोज थोड़ा लिटिल जुड़ता है। तो जैसे बोलते हैं कि आप सेविंग करते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 40 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 500 रुपये। आज आपने 10 जमा किया, कल भी फिर 10 जमा करेंगे तो वो 10 का 20 हो गया। आज फिर आप परसों जमा करेंगे तो वो जो आप 10 से शुरू किए तो वो 30 में जमा हुआ है। जो आपने फिर आप 10 देंगे वो 40 होगा, आपने 10 से शुरू किया था 40 जमा हो गया। तो जर्नी ऐसे शुरू होता है। इसलिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा बना सकता है, और आपको आपके जीवन स्तर को, बोलते गरीब पैदा जरूर होता है, अगर गरीब मर जाता है ना, वो सबसे बड़ा अभिशाप, वो सबसे बड़ा अभिशाप है, और वो सबसे बड़ा गलती उस इंसान का ही है। जी। या तो आपके पास वैसा माहौल नहीं है जिस माहौल के साथ आप जीकर रहकर और अपने आप को आगे बढ़ाने का सोचते हैं, वैसे माहौल पर आप नहीं रह रहे हैं। या तो आप अपना माहौल बदलिए, या तो अपनी सोच बदलिए, या तो आप जिस माहौल पे आप काम करते हैं उस माहौल से बाहर निकलिए। अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, कुछ लाइफ में गोल सेटअप करना है, कुछ विजन पूरा करना है, तो आपको थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि सक्सेस होने के लिए ना विजन चेंज नहीं करने की जरूरत है, आपको रास्ते बदलने चाहिए। बिल्कुल गणेश जी, बिल्कुल। ये संडे क्लब का मीन्स तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम लोग संडे क्लब क्यों, हम हालांकि 2 महीने से हम लोग बैठ रहे हैं, और ये संडे क्लब में कुछ ऐसा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा। जो भी लड़के कहीं ना कहीं काम में फंसे हुए हैं, कभी नया सोच नहीं आया, नया आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला गणेश जी, तो मुझे ये सुन के इतना मुझे एक्साइटेड हो रहा हूँ, जब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि और सब लड़का कितना, अगर जो जैसे हमारा पेज आएगा, हमारा वीडियोस आएंगे, जो लड़का देखेंगे कि नहीं गणेश सर, मिथुन जी जो है कुछ बेहतर हम लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, तो हमको लगता है सर हम लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और हमारे साथ ये आपका नाम बताएंगे। अजय कुमार है, ये अजय कुमार है, और हमारे बीच बैठे हैं। इनको लाने का मेन पर्पस हमारा ये कि ये भी एक छोटा सा काम करते हैं, छोटा सा मतलब का, ये इनका कॉस्मेटिक्स का और कॉस्मेटिक ज्वेलरीज का काम है, और ये घूम कर बेचते हैं। और उन्होंने अपना एक आइडिया मुझे शेयर किया था, मैंने इनसे बात भी किया था लास्ट टाइम। वापस आप लोगों के बीच में इनको मैं ला के अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और ये बताएंगे कि ये काम कैसे करते हैं, और आप भी देखेंगे, और मैं भी इनको चीज़ें शेयर करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या इनको कहाँ दिक्कत होती है ये भी बताएंगे हमको। अजय जी बताइए कि आप ये जो आप रेगुलरली आप काम करते हैं तो कैसे करते हैं, मतलब दिन का शुरुआत कैसे करते हैं, कहाँ से काम करते हैं, कैसे करते हैं, ये मुझे बताइए। हम सुबह में जाते हैं 7-8 बजे के बीच में चले जाते हैं काम पर, 7-8 बजे के बीच में काम पर चले जाते हैं। इसके बाद हम कभी 2 बजे। प्लानिंग कैसे होता है सर आपका, कि जैसे सुबह 8 बजे मेरा प्लानिंग है कि अब मैं 8 बजे के आसपास निकलूँगा, फिर किस क्षेत्र में जाना है, वो प्लानिंग कैसे करते हैं? और आप मतलब जिस क्षेत्र का योजना बनाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर इस क्षेत्र में जाऊँगा तो हमारा इतना सेल होगा, उस तरह से कैसे आप प्लानिंग करते हैं? जैसा कल हमको रानी पतरा जाना है, तो रानी पतरा जाना तब हमको 5 बजे सुबह में उठे, 6 बजे तक में तैयार हो गए, 7 बजे तक में हमको निकल जाना है। जैसे दूर जाना है तो निकल जाना है, और 8, 9, 20 के 10 यानी 12 बजे तक के अंतराल में सारा ग्राहक पकड़ते हैं।
उसमें जो बेच ले 1500 1200 अच्छा जो जी भी अच्छा जी मैं थोड़ा यार उसके बाद रिटर्न वो वापस घूमते हैं तो अच्छा जी जब ढाई 3 आप बजे क्या तक वापस साइकिल से घूमते हैं डोर टू डोर जाते हैं मोहल्ले में तो तो दोस्तों ऐसा प्लानिंग नहीं- बनाना पड़ता है कि आज उस बस्ती में जाना है, कल उस गांव में जाना है, एक कल रोड इधर एक रोड मैप ये तैयार करते हैं अजय जी और रोज सुबह 7 सिस्टम बजे बनाना और पड़ता बहुत है। ज़्यादा दूर जाना होता है तो ये क्या करते हैं टाइम से पहले बहुत निकलते हैं टाइम से कि 1 घंटा मुझे जाने में लगेगा तो उस टाइम पे लोगों तक पहुंचना है और इस साइकिल से घूमते हैं राइट साइकिल इस साइकिल से पीछे अपना जो भी अपना इनका सामान है बेचने का कॉस्मेटिक ज्वेलरी वो लेते हैं और उसको फिर घूमते हैं मोहल्ले में जो गांव की लेडीज़ गांव की लड़कियां जो कि कभी कभार मार्केट आती हैं समय निकाल कर वहाँ तक ये पहुँचते हैं वहाँ तक मुहैया कराते हैं चीज़ों का तो कैसा मतलब पूरे दिन का कितना बेच लेते हैं आप लोग? दिन का जैसे हम 4-5 बजे तक रह जाते हैं तो 1200 1300 आप 1000 प्लस आपका बेच लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन कितना आ जाता है? प्रॉफिट मार्जिन उसमें हो जाता है हमारा अगर 1200 बेचेंगे तो 500 रुपया मेरा नेचुरल निकल जाता है 500 अच्छा ऐसा ऐसा कभी अजीब लगा है कि हमारे पास अगर ज़्यादा रहता ये ज़्यादा ज़्यादा मेरे पास मतलब आपको वही अगर ज़्यादा आपके पास कैपिटल ज़्यादा रहता या आपके पास ज़्यादा ज्वेलरी रहता ज़्यादा डिमांड जो क्योंकि आप कोई तो- चीज़ें लेके नहीं जा सकते हैं जब आपके पास ज़्यादा डिमांड है ज़्यादा डिजाइनिंग हो ज़्यादा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तब ज़्यादा बेच सकते हैं क्या ऐसा बोल के भी क्या तब 3-4 हज़ार रुपये का कम अगर आपके पास माल ज़्यादा 3-4 हज़ार तो बेचना ही है हमको तो दोस्तों ऐसा है कि अगर आप इनके उसमें पास 1000 रुपये इनके पास अगर माल ज़्यादा हो ज़्यादा कॉस्मेटिक लेके मार्केट में बेचने निकले तो इनका कहना है कि वो ज़्यादा बेच सकते हैं तो ये भी क्या है कि छोटा सा एक स्टार्टअप है छोटी सी पूंजी है वहाँ से शुरू करके 1200 का बेच कर ये 500 रुपये कमाते हैं एवरेज आप निकाल के सकते हैं कि तो मिनिमम वही 40% के 40% 45% के एवरेज में इन लोगों का प्रॉफिट है अगर ये 10,000 का माल पूरे महीने में बेचेगा तो आप कैलकुलेट कर लो कि 6,000 रुपये का 4,000 रुपये का 45 रुपये के करीब करीब के पास बचेगा बचेगा। अगर एवरेज हम जोड़ते हैं कि करीब 1200 का सामान रोज बेचते हैं तो पूरे 30 दिन का मैं इसको कैलकुलेट अगर करता हूँ तो करीब करीब 35,000 या 30,000 एवरेज पकड़ते हैं 30,000 रुपये का सामान बेचते हैं तो 30,000 का आप बोलिए चलिए 12,000 रुपये का इनका प्रॉफिट है हाँ 12,000 कुछ समथिंग 12,000 का इनका प्रॉफिट है और बाकी जो 18,000 रुपये इनका प्रॉफिट है तो दोस्तों ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोगों को अगर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए जैसे हमारे अभी देश में बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस करके बैंक्स मूवमेंट कर रही है काम कर रही है अगर उनका सपोर्ट मिल जाए कुछ बैंक्स का सपोर्ट मिल जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत जल्दी अच्छा प्रॉफिट के साथ अच्छे मार्जिन के साथ आगे बढ़ सकते हैं और आगे अपने जीवन में अपने स्तर को भी ऊँचा कर सकते हैं। अजय जी कभी आपने बैंक वगैरह में ट्राई किया कभी बैंक में तो सब दिन बोला था लोन देगा लेकिन लोन जमीन पूरा देखिए, actually अच्छा मैं ऐसा नहीं बोल सकता कोई बैंक में डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है हाँ। डॉक्यूमेंट ज़्यादा है अच्छी कुछ होता है ये कि कभी और किसी से हेल्प कभी और प्राइवेट सेक्टर से किसी से हेल्प आज तक हम नहीं लिए अच्छा जो भी अपना छोटा मोटा पूंजी घर से ही लगाया क्या पूंजी बढ़ रहा है उसमें से पूंजी बढ़ रहा पूंजी है? बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहा है थोड़ा थोड़ा महीने में कितना बढ़ा रहे हैं कितना रिस्क महीने में मान के चलिए मेरे पास उधर बीच में लगाए थे 5,000 स्टार्टिंग में अभी मेरे पास 15,000 का पूंजी है कितने दिन का डिस्टेंस है और मात्र 15,000 का यही 2 महीने में हुआ है मेरा। तो तो महीने दोस्तों में मैं बताना दो चाहूँगा ढाई कि महीने तक में ये 2-2.5 महीने Right में में। 5,000 का कैपिटल से इन्होंने बिजनेस शुरू किया था आज इनका कैपिटल वैल्यू 15,000 का है ये 15 लाख भी हो सकता है लेकिन जी, क्या है कि बिल्कुल, हाँ। अब अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं और अजय जी को मैं पूरे संडे क्लब हाउस के हमेशा इनको बोलूँगा कि आप संडे क्लब हाउस में आएँ हर एक संडे आए क्या दिक्कत है क्या परेशानी है उसको बताइए और हम लोग उनको थोड़ा सा फ्रेश करेंगे उसको कहाँ दिक्कत है कहाँ उनको और काम करने की ज़रूरत है इनको हम लोग पॉलिश करेंगे ताकि अपने बिजनेस में और आगे बढ़े वो 15 का 15 लाख हो बहुत जल्द तो ऐसा है कि जैसे कि अभी आप 15 किया आपने 5 से शुरू किया आज 15 का कैपिटल वैल्यू क्या 15 को अभी क्या करना है कि अभी मेरा अपना जो अपना नॉलेज मुझे कहता है कि आप अपना पूंजी रोज पूरा लगाइए ठीक है रोज मतलब पूंजी तो रोज लगाना पड़े सब बेच कर आते हैं तो पूंजी तो अपना अभी आप कम से कम एक साल अपना खर्च को थोड़ा सा कंट्रोल करिए और अपनी कैपिटल्स को बढ़ाइए इससे क्या होगा ना कि मान लीजिए कि 15,000 का सामान बेचेंगे तो आपको करीब करीब मुझे लग रहा है कि इनको खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन ध्यान ये नहीं ये देंगे ये खर्चा। सारा चीज आपको जानकारी देंगे अभी 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 आप जैसे कि अभी- खर्च का है ना मैंने अभी बोला कि आप अपना बजट बढ़ाइए तो मुझे नेसेसरी खर्च करना ही नहीं आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी लाइफ ऐसे जीना है
आप इसको 6 महीने, कम से कम 6 महीने तक तो इसको स्टैंड करिए, वो आपका 15 का 1 लाख हो जाएगा। जब 1 लाख हो जाएगा ना, तो फिर आप थोड़ा सा पैर पसार सकते हैं खर्च की तरफ, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना कैपिटल बढ़ा देना है। कैपिटल बड़ा होगा तो बड़ा बिजनेस होगा, बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, तो बड़ा प्रॉफिट होगा तो फिर खर्चा बड़े कर सकते हैं। इसीलिए बस बोला, अभी मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बोला कि आप 5 साल का विजन लेके चलो, आप 1 साल का विजन लेके चलो, मुझे 1 साल में 2 लाख का कैपिटल बनाना है। ये आपको लेके चलना होगा, आपको planning थोड़ा सा करना अपने स्पेस को होगा। कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे बोलता है ना कि मुझे रिचार्ज नहीं करना, नहीं करना है, एक छोटा सा रिचार्ज करेंगे। आजकल लोगों के पास अननेसेसरी खर्च बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ज़्यादा है सर। खाने पीने में भी खर्च अननेसेसरी करते हैं। बहुत। हम दिन का 4 कप चाय पीते हैं तो 2 कप ही पिएंगे। दिन में अगर मार्केट में 4 कप पीते हैं तो 2 कप ही पिएंगे। सही है गणेश इस तरीके जी, से थोड़ा-थोड़ा करके हम हम सेव लोग का करें। भी जो जिस तरह से हम लोग का स्टार्टअप है संडे क्लब, तो हम लोग 2-2.5 महीने से चला रहे हैं, और हम लोग का जैसे यूट्यूब पे वीडियो आएगा तो हम लोग का हर एक सब्जेक्ट का कैसे, जैसे एक्सपेंसेस के बाद आपके खर्चे हैं, ठीक है, उसको कैसे कम करना है वो सारा चीज़ हम लोग बताएंगे। क्या तरीका है कम करने का वो सारा चीज़ हम लोग बताएंगे गणेश सर। और हम लोग का जो है संडे क्लब देख रहे हैं तो कुछ नया सीख रहे हैं, संडे क्लब देख रहे हैं तो कुछ नया जानने का मौका मिल रहा है। इसलिए हम लोग कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जो दुनिया जितने भी लोग हैं, चाहे बिहार से हो चाहे और सभी प्रदेश से हो, संडे क्लब से जुड़ना पसंद करेंगे। हम लेकिन लोग का आजकल यही थीम मेन है। बात है कि जो आदमी आजकल 500 कमाता है, मान के चलिए उसमें 400 तो खा ही जाता है, वो 100 रुपये जो बचता है मैं शाम में फिर उसका कुछ न कुछ- क्योंकि वो उसको अपने फाइनेंशियल फैमिली बजट का प्लानिंग नहीं किया है। Planning इसलिए नहीं किया। वो अगर एक अभी मैं सोच- बोला यार, अगर मैं अभी बोलूँ कि यहाँ से आपको जाना है पूर्णिया जाना है, आपको मान लीजिए कोई जगह मैं कहना बताया कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपको पता है कि यहाँ से मुझे गठिया जंक्शन जाना होगा, टिकट कटनी होगी, गठिया जंक्शन का वहाँ ट्रेन पकड़नी होगी। आपको रास्ता पता है ना, खर्च का भी रास्ता बनाना बहुत जरूरी है। आप एक दिन बैठ जाओ, लिखो पहले पेन से कि मुझे एक दिन का क्या खर्च पड़ता है। एक दिन बैठते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम घर से ही अपना 500 या 200 रुपये दबा देते हैं। ऐसा वो महसूस- मैं बोल रहा हूँ, बहुत मैं महसूस- बैठने की तकलीफ बात- होता है वो बैठने बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठने की बात कर रहा हूँ कि आप एक अपना फैमिली बजट बनाओ पहले। आप 1 सप्ताह का पहले बजट बनाओ, मुझे 1 सप्ताह में कितने खर्च हैं। मैंने एक बात बताया कि जो वोट फैमिली है, गरीब फैमिली है, वो क्या है, खुदरा खुदरी जो चीज़ें सर ये भी है कि अगर जो मिडिल फैमिली है वो देखिए, एक्चुअली जो गांव घर की दुकानें या शॉप होती हैं तो वहाँ पे उसका बजट भागता ही भागता है। लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा कष्ट कर रहे ना मिडिल फैमिली या कोई भी लोग, तो वो थोड़ा सा जहाँ सुपर मार्केट है, जहाँ पे होलसेल का व्यापार होता है, थोड़ा सा कष्ट करके अगर वो जैसे बड़ा क्वांटिटी में कोई सामान लेने, जैसे ये सही बात है। मैं यहाँ पे हाँ। वही मैं बोलना चाह रहा था अभी हाँ, कि आप जो अपना फैमिली बजट बनाते हैं ना, फैमिली एक्सपेंस बनाते हैं, आप उसको पूरे महीने का बनाइए। पूरे महीने का एक बार होलसेल से हो या बड़े मार्केट से या बिग बाजार से, वहाँ से खरीद के लाइए आप। वहाँ पे बहुत रुपया आप बचेगा। लोकल से मत खरीदिए कुछ भी। ये लोकल वाला भी जो वहाँ से लाके यहाँ बेच रहा है ना, तो 2 रुपये बढ़ा के ही बेच रहा हाँ, है, बिल्कुल। उसको प्रॉफिट चाहिए। उसको भी प्रॉफिट आप चाहिए। वहाँ से खरीद के लाओ, पूरे महीने का बजट बना कि मुझे अगर मान लीजिए 100 रुपये का खर्च है एक दिन का, तो 30 दिन में कितना होगा, 3000 होगा। 3000 होगा। लेकिन वो 100 रुपये का खर्च आप एक दिन नहीं, अगर आप एक बार में लाइएगा ना, तो आप उसको कैलकुलेट करके दिखिएगा। मान लीजिए होटल में खाना खाते हैं, आप होटल में खाना खाते हो तो 150 रुपये का बिल बन गया। अगर वही 150 रुपये का सामान अगर आप ले आइएगा एक दिन, तो एक टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक टाइम खाना खाएंगे जैसे होटल में, तो आपको 150 रुपये का खर्च पड़ेगा दोस्तों। अगर वही 150 का अगर आप कोई सामान ले आते हैं ना, आप 3 दिन खाएंगे, ये बात तो सही है। तो यहाँ आपका बजट कहाँ गया? 300 रुपये। 300 रुपये, 450 रुपये बचे थे। आपका 450 रुपये बच गया ना। वही मेरे कहने का मतलब कि आप अपना फैमिली बजट इस हिसाब से बनाइए। आप देखेंगे कि आपका जो 500 रुपये खर्च कर रहे हैं ना, वो आपको 100 रुपये पड़ेगा आपके दिन का। 400 रुपये आपको पूरे महीने का बचेगा, पूरे महीने का 400 रुपये बचेगा। पूरे महीने का 400 ऐसा होता है बचा। जब हम रानी पता निकलते हैं तो दूर ही निकल जाते हैं, मटिया दीवान जैसा, तो उधर वो 100 सब रुपया मेरा अजय होटल जी, में गल ही अजय- जाता है। गलता है ना, 100 रुपया गल गलता ही है। जाता है, एकदम तो गलता मैं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, 100 रुपया खा ही लेते हैं, देखिए होटल में खाना पड़ता है। देखिए मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब तक आपका टाइम अच्छा नहीं है, जब तक आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। क्योंकि सर हम मेरे ख्याल से है कि जितना भी मिडिल फैमिली है, सक्सेस का जो पहला नाम स्ट्रगल ही है, सेक्रीफाइस है। अगर जो भी स्टूडेंट या जो भी मध्य वर्ग से लोग हैं,
वो जब तक स्ट्रगल और त्याग नहीं करेंगे वो सक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ सर। कि देखिए, अगर कोई सक्सेसफुल आदमी नहीं है जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंडीशनल चीज़ें अवेलेबल हैं या कंडीशनल सिचुएशन उसके लाइफ में, तो उनको तो उन चीज़ों से बाहर आने के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बोलते हैं कि जब चिड़िया एक अंडा देती है ना, कि तो जब वो अंडा देती है तो अंदर में बच्चे फड़फड़ाते हैं अंडे के अंदर में, तो चिड़िया को लगता है कि वाह मेरा बच्चा अंदर में फड़फड़ा रहा है, वो उसको फोड़ के भी बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो नहीं फोड़ सकती। अगर उसको फोड़ के बाहर निकालेगा ना, वो चिड़िया उड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो अपनी जितनी ताकत से पंख की ताकत से वो अपने अंडे को तोड़कर बाहर आएगी, जितनी ताकत से उतना ही ज़्यादा वो आगे बाहर निकलने के बाद उड़ पाएगी। अगर उसको फोड़ के बाहर निकालेंगे तो उसके पंख का जो ताकत है वो खत्म हो जाएगा, जिस कारण से वो उड़ नहीं पाएगी और वो कुछ समय के बाद मर जाएगी। इसीलिए स्ट्रगल, आप देख लो कि जो इंसान एक अंडे में पल रहे बच्चे, चिड़िया के बच्चे को भी स्ट्रगल करना पड़ता है अंडे से बाहर आने का। वो स्ट्रगल नहीं करेगा तो वो जी नहीं सकेगा। जीने के लिए उनको वो स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस होना है, आप जिस सिचुएशन में, जिस स्टेज में हैं, आपको सबसे पहले पहल करना पड़ेगा कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आप उस वर्स्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको अपने उस सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, याद रखिएगा, ये स्ट्रगल, ये लड़ाई लंबी नहीं है, छोटी है, बट आपको कोशिश रेगुलर करती रहनी है। और सक्सेस कोई एक दिन अचीवमेंट करने वाली चीज़ नहीं है। ये आप रोज़ जो थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, रोज़ छोटे छोटे स्टेप जो लेंगे, वो आपको एक बड़ा सक्सेस का जो ना दुनिया तैयार करके देगी। बिल्कुल बिल्कुल गणेश जी, आपने बहुत अच्छा कहा है। इसी बातों के साथ हम लोग संडे क्लब का इस बार हम लोग ऑन एयर हो गए। अगले बार फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, और फिर से मुलाकात होगी आपके साथ। और आपके जो भी कमेंट्स, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हो गए, या कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आप पूछना चाहते हैं, तो हमारे मैसेज बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, और हम उस क्वेश्चन के अंदर एनालिसिस करेंगे, आपको उस क्वेश्चन से उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकाल के आएंगे। फिर मिलते हैं अगले संडे को। नमस्ते, मैं गणेश कुमार।